नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, 20 ऑगस्ट 2023 रोजी CTET पेपर झाला होता. तर 30 मार्क्ससाठी 30 प्रश्न असे पर्यावरण अध्ययन या घटकासाठी विचारले होते बघा. तर ते प्रश्न आज आपण पाहणार आहोत आणि त्यावरील त्या प्रश्नाचे करेक्ट आन्सर पण पाहणार आहोत. तर बघा 61चा प्रश्न आहे. हा संच क्रमांक ए आहे. तर बघा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उचित विकल्प चुनिए. 61 प्रश्न है. एक शिक्षिका EVS शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती है. वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? एक शिक्षिका EVS शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती है. वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? पर्याय क्रमांक 1 फोन कॉल, प्री रेकॉर्डेड व्हिडिओ, टेलिकॉन्फरन्सिंग. पर्याय क्रमांक 2 ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, फोन कॉल. पर्याय क्रमांक 3 त्वरित संदेश, ब्लॉग, टेलिकॉन्फरन्सिंग. पर्याय क्रमांक 4 व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग, ऑनलाईन चॅट सत्र आणि फोन कॉल. तर करेक्ट आन्सर आहे पर्याय क्रमांक 4 व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग, ऑनलाईन चॅट सत्र आणि फोन कॉल. 62 नंबरचा प्रश्न आहे. यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन EVS में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा? थीम भोजन डैश डैश. पर्याय क्रमांक 1 कृषी फार्म, 2 जंगल, 3 दुकानदार, 4 किसान. पर्याय क्रमांक 1 कृषी फार्म याचं करेक्ट आन्सर असेल. 63 नंबरचा प्रश्न आहे. EVS शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों को प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है. पर्याय क्रमांक 1 खोजपूर्व प्रश्न, 2 कंडिशनिंग, 3 चेनिंग, 4 परीक्षण और त्रुटि. पर्याय क्रमांक 1 खोजपूर्व प्रश्न याचा करेक्ट आन्सर असेल. 64 नंबरचा प्रश्न आहे. अनीता परिवार थीम को पढ़ने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है. निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना या शीर्षक होगा? पर्याय क्रमांक 1 परिवार घुमंतु परिवार, परिवार के प्रकार एकल और संयुक्त, परिवार, एक परिवार के भीतर संबंध, परिवार, संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में. पर्याय क्रमांक 4 परिवार, संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में. 65 नंबरचा प्रश्न आहे. श्रीमती शीतल EVS के विभिन्न अवधारणाओं को समझने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है. इनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है. ए EVS के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले उनको सुना होना. बी विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना. सी विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक करना. डी पाठ्यों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना. 65 नंबरचा प्रश्नाचं करेक्ट आन्सर आहे बघा. ABCD हे पर्याय दिलेले आहेत, त्यातील सही विकल्प चुनायचा आहे. यातला पण करेक्ट आपल्याला शोधायचा आहे. तर B और C, A और B, B, C और D, A, C और D. तर पर्याय क्रमांक 3 B, C और D. विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना. विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक करना. डी पाठ्यों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना. A, C और D ह्याचं करेक्ट आन्सर असेल. त्यानंतर 66
नंबरचा प्रश्न आहे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है? ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य 1 से 5 तक म्हणले. पर्याय क्रमांक 1, स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकल्पों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना, विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ाने के लिए तैयार करना, विषय की मूल अवधारणाओं को गहन समझ विकसित करना. 4, शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना. पर्याय क्रमांक 4, शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन में जोड़ने से मदद करना. त्यानंतर नेक्स्ट नंबर आहे 67. एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है. विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है? पर्याय क्रमांक 1, प्रत्येक विद्यार्थियों को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दे. 2, पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है. 3, आप उच्च कक्षाओं में से सही कारण सीखेंगे. 4, अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें. पर्याय क्रमांक 1 आणि 2. पर्याय क्रमांक 1 व 2 हे याचं सही आंसर आहे. 68 नंबरचा प्रश्न आहे, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए. अभिकथन ए, ईवीएस के सीखने के अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल्य के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है. कारण आर, विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है. पर्याय क्रमांक 1, ए गलत है परंतु आर सही है. 2, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है. पर्याय क्रमांक 3, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है. पर्याय क्रमांक 4, ये सही है परंतु आर गलत है. पर्याय क्रमांक 2, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है. 69 चा प्रश्न आहे बघा, एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय डैश डैश पर जोर देना चाहिए. 1, प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य. 2, प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज और उद्देश्य. 3, प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री कवरेज. 4, प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक. पर्याय क्रमांक 2, प्रश्न पत्र की सामग्री और कवरेज के कवरेज पर जोर देना चाहिए. एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य पर जोर देना चाहिए. पर्याय क्रमांक 2 करेक्ट आंसर. त्यानंतर 70 नंबरचा प्रश्न आहे, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम अधिगम प्रतिफल नहीं है? अधिगम प्रतिफल नहीं है असं विचारले बघा. पर्याय क्रमांक 1, अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना. 2, देखे गए अनुभव किए गए मुद्दे पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव. 3, कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना. 4, कक्षा की दिशाओं की पहचान करना. पर्याय क्रमांक 2, देखे गए अनुभव किए गए मुद्दे पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना और संसाधनों को स्वामित्व में भेदभाव. याचं 2 नंबर हे करेक्ट आन्सर आहे. त्याच्यानंतर 71 चा प्रश्न, आपको कक्षा 3 से 5 तक
अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है? 1. पुस्तक में चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए। 2. भाषा सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। 3. पाठ्य पुस्तक को सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए। 4. पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। आपको कक्षा 3 से 5 तक अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। 72 नंबरचा प्रश्न आहे, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ये प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के विषय के बजाय थीम है, कारण विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। पर्याय क्रमांक 1 आहे, ए गलत है परंतु आर सही है। 2 ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। पर्याय क्रमांक 3 ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। 72 नंबरचा प्रश्न, करेक्ट आंसर आहे ए और आर दोनों सही है। ए और आर प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषय के बजाय थीम है। आर विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। ए और आर दोनों सही है। पर्याय क्रमांक 3 ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 60 नेक्स्ट नंबर है 73। आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? पर्याय क्रमांक 1 ग्लोब से नक्शा पढ़ना। 2 विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करना। उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। 4 एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भाग का चित्र बनाना। पर्याय क्रमांक 3 उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। करेक्ट आंसर उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। 74 नंबरचा प्रश्न है, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन डैश डैश है। ए सीखने के लिए आकलन। बी सीखने का आकलन। सी अधिगम के रूप में आकलन। डी सीखने के बारे में आकलन। सही विकल्प चुनिए। पर्याय क्रमांक 1 सी और डी। 2 ए और बी। 3 ए और सी। 4 बी और सी। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन, सीखने के लिए आकलन और अधिगम के रूप में आकलन है। पर्याय क्रमांक ए और सी म्हणजे पर्याय क्रमांक 3 हे करेक्ट आंसर आहे। 75 नंबरचा प्रश्न आहे, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। कारण आर क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। पर्याय क्रमांक 1 ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों ही सही है तथा ए आर की सही व्याख्या है। 3 ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 4 ए सही है परंतु आर गलत है। पर्याय क्रमांक 3 ए और आर दोनों सही है। ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षणशास्त्र रणनीती है। ए बरोबर आहे। ए बरोबर आहे।
त्यानंतर 76 नंबरचा प्रश्न आहे, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां हैं। 1 उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम, 2 उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, 3 उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व, 4 उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व। पर्याय क्रमांक 3 उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व स्थितियां है। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व है। पर्याय क्रमांक 3 करेक्ट आंसर आहे। 77 नंबरचा प्रश्न आहे बघा, रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? 1 प्रकाश ऊर्जा, 2 रासायनिक ऊर्जा, 3 मांसपेशियों की ऊर्जा, 4 ध्वनि ऊर्जा। पर्याय क्रमांक 3 मांसपेशियों की ऊर्जा। रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलने में मांसपेशियों की ऊर्जा का उपयोग करता है। 78 नंबरचा प्रश्न, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है 1 केवल प्रकाश ऊर्जा, 2 ऊष्मायन प्रकाश ऊर्जा, 3 यांत्रिक प्रकाश ऊर्जा, 4 प्रकाशन ध्वनि ऊर्जा। पर्याय क्रमांक 2 ऊष्मायन प्रकाश ऊर्जा। हम जब ईंधन जलाते हैं तो हमें ऊष्मायन प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है। 79 नंबरचा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे स्टिकी हो जाती है? 1 बोरा चावल, 2 अरबोरियो चावल, 3 उम्बा चावल, 4 पोन्नी चावल। पर्याय क्रमांक 1 बोरा चावल। 80 नंबरचा प्रश्न आहे, 80 नंबर, नंबरचा प्रश्न, बिहार राज्यों के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि: अक्टूबर से दिसंबर, 2 फरवरी से अप्रैल, 3 अप्रैल से जून, 4 अगस्त से अक्टूबर। पर्याय क्रमांक 1 अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर। 81 नंबरचा प्रश्न आहे, स्तंभ ए और स्तंभ बी का मिलान कीजिए। स्तंभ ए जीरा, बी केसर, सी मिर्च, डी लौंग। जीरा, जीरा छोटा परंतु खुशबूदार। करेक्ट आन्सर सांगते बघा, जीरा, जीराचं काय होईल? छोटा परंतु खुशबूदार। केसर पीले रंग का। मिर्च दक्षिणी अमेरिका से उत्पत्ति। लौंग कील की तरह दिखता है। 82 नंबरचा प्रश्न, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है? ओडिशा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना। करेक्ट आंसर ओडिशा। 83 नंबरचा प्रश्न, जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुडुख भाषा में दोरांग का मतलब जंगल है। झारखंड में ग्राम परिषद पंचायत लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार की कृषि के लिए कितनी भूमि लगेगी। सी जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं। कम से कम 15 नहीं, कम से कम 25 वर्ष से जंगल में रह रहे हैं। डी मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़ी हुई है। इन ABCD इनमें से सही कथन है। सही कथन ए और डी। कुडुख भाषा में दोरांग का मतलब जंगल है, और डी मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं।
पर्याय क्रमांक 4 करेक्ट आन्सर आहे. त्यानंतर 84 नंबरचा प्रश्न. 22 ग्राम ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? 146 ग्रॅम, 2 142 ग्रॅम, 3 143 ग्रॅम आणि 144 ग्रॅम. तर पर्याय क्रमांक 4 144 ग्रॅम. 85 नंबरचा प्रश्न. सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथनों को चिह्नित कीजिए. पर्याय क्रमांक 1 वे अपने भोजन शिकार को पूरा निगल जाते हैं. 2 सांपों के दांत नुकीले होते हैं. 3 जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं. 4 वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं. पर्याय क्रमांक 4 वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं. करेक्ट आन्सर आहे पर्याय क्रमांक 4. 86 नंबरचा प्रश्न आहे. कांसा ब्रांज एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है? 1 टीन और कॉपर, 2 कॉपर और जिंक, 3 एल्यूमिनियम और जिंक, 4 जिंक और टीन. पर्याय क्रमांक 1 टीन और कॉपर पिघलाकर बनाया जाता है. कांस ब्रांज के मिश्र धातु है जिन्हें टीन और कॉपर में से पिघलाकर बनाया जाता है. 87 नंबरचा प्रश्न है. निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए. निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए. 87 नंबरचा प्रश्न आहे बघा. हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए म्हणले. ए 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है. बी वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा सकता है. 3 सी हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं. वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं. डी हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं. बी और डी, ए और बी, ए और सी और डी. तो करेक्ट आंसर आहे सी और डी. हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते. वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं. डी हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं. पर्याय क्रमांक 4 सी और डी करेक्ट आन्सर आहे. नेक्स्ट प्रश्न आहे 88 नंबरचा. निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए. मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत 500 के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं. मनाली में नहीं, आसाम में बनाए जाते हैं. बी कथन मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है. सही विकल्प चुनिए. ए गलत है परंतु बी सही है. 2 ए और बी दोनों ही सही है. सी ए और बी दोनों गलत है. 4 ए सही है परंतु बी गलत है. पर्याय क्रमांक एक ए गलत है परंतु बी सही है. 89 नंबरचा प्रश्न है. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए. अभिकथन ए दाब लगने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है. कारण आर जब हम किसी गैस पर दबाए जाते हैं तो गैस कणों के बीच अंतराणु का स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है. पर्याय क्रमांक 1 ए गलत है परंतु आर सही है. ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या है. 3 ए और आर दोनों सही है परंतु ए आर ए की सही व्याख्या नहीं है. 4 ये सही है परंतु आर गलत है. पर्याय क्रमांक 2 दाब लगने पर गैस की आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है. करेक्ट आहे.
और जबकि गैस पर दबाव लगाते ही गैसीय कणों के बीच अंतराणु स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। 90 नंबरचा प्रश्न है, पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। ए, भोजन का उत्पादन और भंडारण करना। बी, पौधों को शक्ति और सहारा देना। सी, पौधों के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना तने का मुख्य कार्य है। पर्याय क्रमांक 1 केवल बी और सी, 2 केवल बी, 3 केवल ए और बी और 4 नंबरचा प्रश्न ए, बी और सी। करेक्ट आंसर आहे पर्याय क्रमांक 1 केवल बी और सी। पौधों को शक्ति और सहारा देना, पौधों के अन्य भागों के जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना पर्याय क्रमांक 1 याचं करेक्ट आन्सर आहे। तर आपण हे 30 मार्क्ससाठी 30 प्रश्न करेक्ट आन्सर सहित पाहिलेले आहेत।